हरि रस की कीमत कहीं न जाए, हरि रस साधु हाट समाए। लाख करोरी मिले न के, जिस ही परापत तिस ही दे। गुरुजन कह रहे हैं हरि रस की कीमत कहीं न जाई, और हरि रस साधु हाट समाई। लाख करोरी मिले न केह, जिस ही परापत तिस ही देह। कभी बहुत पहले हमने यहां बैठकर चिंतन किया था कि आखिर ये मन पुनः पुनः संसार की ओर आकर्षित होता ही क्यों है। बहुत सुनते हैं, बहुत समझते हैं, प्रयास भी करते हैं, पर कह रहे हैं कि साखी शब्दे बहुत सुना, पर मिटा न मन का दाग। और कल विराम के क्षणों में मैंने कहा था मन का दाग अर्थात स्वार्थ। ये जो स्व सुख की जो इच्छा है, विषय का चिंतन है, संसार की ओर जो आकर्षण है, ये कहते सुनते समझते आखिर मिटता क्यों नहीं। मिटा न मन का दाग। तो आखिर मन बार बार वहां जाता ही क्यों है जहां जाकर दुख पाता है। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जिसको इस बात का अनुभव ना हो कि मन ने संसार के विषय का सेवन करके दुख पाया है। इसका अनुभव तो सबको है, छोटे बड़े सबको है, ज्ञानी मूर्ख सबको है। समझ आती है बात, खूब समझ में आती है। और जिसके जीवन में थोड़ा सत्संग आ जाए वो तो स्पष्ट देख लेता है, अनुभव कर लेता है संसार की असारता को, संसार की क्षणभंगुरता को। पर जानने समझने के बाद भी ये जो उसकी ओर आकर्षण है, ये है क्यों? इसका कारण क्या है? कारण यही है कि हम संसार को मूल्यवान समझते हैं। हमारे मन में, हमारी बुद्धि में संसार का कुछ मूल्य है। कभी जब हम वृंदावन महिमा गाते हैं तो उसमें एक भाव कहते हैं, रसिक दे कोटि मुक्ति पग पेल। कुछ ऐसा मिल गया है भीतर से कि उसके सामने अब वो संसार का भोग तो क्या, वो मुक्ति को भी कुछ नहीं गिनते। कुछ मिल गया है ऐसा। तो संसार का आकर्षण कैसे मिटे? जब संसार से मूल्यवान कोई वस्तु हमारे हाथ लग जाए। कहने सुनने से नहीं होगा भाई, केवल कहने सुनने से तो नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं हरि रस की कीमत कहीं न जाई, हरि रस साधु हाट समाई। लाख करोरी मिले न केह, जिस ही परापत तिस ही दे। मन संसार का आकर्षण कब मिटेगा? जब संसार से मूल्यवान, संसार से भी आकर्षक कोई और वस्तु हमारे हाथ लग जाए और कह रहे वो जो वस्तु है उसकी कीमत तो कोई है नहीं, वस्तु तो वो है, लेकिन हरि रस की कीमत कहीं ना जाई, उसकी कोई कीमत नहीं है। और मिलती कहां है? कह रहे हरि रस साधु हाट समाई। और फिर कह रहे लाख करोरी मिले न केह, लाख करोड़ से मिलने वाला नहीं है। जिस ही परापत, जिसको प्राप्त हुआ है वो दे सकता है। इसीलिए कह रहे हैं मथुरा काशी द्वारका, हरिद्वार जगन्नाथ। साधु संगति हरि भजन बिन, कछु न आवे हाथ। विषय का चिंतन छोड़ो, ये उपदेश करने वाला स्वयं विषय का चिंतन करता है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? ये दिखाता है कुछ, ये कुछ संकेत करता है कि भाई नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया और न बहुना श्रुतेन, न बहुना श्रुतेन। ये वस्तु जिसके पास है, संसार से बड़ी वस्तु, संसार से मूल्यवान वस्तु, संसार से सुंदर वस्तु, कोई ऐसी वस्तु जिसको देख लेने पर, जिसको जान लेने पर, जिसका अनुभव कर लेने पर ये संसार के विषय का आकर्षण समाप्त हो जाता है, वो वस्तु प्राप्त करिए। और वस्तु है,
जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं ना कि प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, पर नैन अछत दीसत नहीं ये माया को रूप। अरे वस्तु तो है पर हमको दिखाई नहीं पड़ती। जिस ही परापत जिसको प्राप्त हुई है फिर तिस ही दे है, वो उसका दान कर सकता है, वो उसका दान कर सकता है। ये जो इतनी सत्संग की महिमा कही जा रही है और कही जाती रहेगी, उसका कारण एक ही तो है कि भाई इसके बिना कोई और युक्ति नहीं है, इसके बिना वो वस्तु किसी के पास में है नहीं। बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े प्रतिभावान, ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित, उनके पास सब है, लेकिन वो सब कहां का है? संसार का है, संसार से है, संसार में है। उसकी अंतिम परिणति क्या है? संसार है। आपको 2 लोग जानते हो, आपको 100 लोग जानते हो, 1,00,000 लोग आपको जानते मानते हो, पर उस सबका गुणा भाग लगाकर एक बार आप देख लो कि अंत में क्या हाथ में आता है। संसार का मान है, संसार की प्रतिष्ठा है। और सत्य की दृष्टि से देखोगे, कसौटी पर जाकर देखोगे तो जितना बड़ा संसार उतना ही दूर है व्यक्ति प्रभु से, उतना ही व्यक्ति प्रभु से दूर है। जितना बड़ा संसार का संग्रह है, जितना बड़ा आपका पसारा है, उतना ही व्यक्ति स्वयं से दूर है, उतना ही व्यक्ति प्रभु से दूर है, उतना ही व्यक्ति आत्मचिंतन से दूर है। ये तो बड़ी सीधी सी बात है ना, सीधा सा गणित है ये तो, कि मेरे जीवन में अगर 2 संबंध हैं तो मुझे उन 2 संबंधों को समय देना पड़ेगा, क्योंकि संबंध तो समय मांगते हैं ना। संबंध तो एक ऐसा वृक्ष है ना जिसको समय का जल देना पड़ता है आपको, तभी वो फलता फूलता है। अगर मेरे जीवन में 2 संबंध हैं तो मुझे 2 संबंधों को पानी देना पड़ेगा। 100 संबंध हैं, 100 को पानी देना पड़ेगा। इसलिए तो महापुरुष कहते हैं जिसके जीवन में एकांत नहीं होगा उसका चिंतन शुद्ध कैसे रहेगा? क्योंकि चिंतन शुद्ध करने के लिए तो जैसे आप जाकर आप देखो हरिद्वार ऋषिकेश में इस समय जो गंगा जी की धारा आती है उसमें धूल मिट्टी मिल जाती है। अब उस जल को अगर आप भरकर ले आओ तो उसको जल को स्वच्छ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भाई उसको रख दो थोड़ी देर के लिए, ताकि वो जो धूल है वो तल पर बैठ जाए। ऐसे ही अपने चिंतन को भी शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? एकांत में बैठ जाना पड़ता है। मेरी दृष्टि में, ये मेरा अपना एक विचार है, मेरी दृष्टि में शांति, मन की चित्त की शांति, विक्षेप रहित चित्त, यही आध्यात्मिक उपलब्धि है। आध्यात्मिक उपलब्धि क्या है? आध्यात्मिक उपलब्धि ये नहीं है कि बाहर जो हो रहा है आप उसको चमत्कार दिखाकर बदल दें, ये कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। आध्यात्मिक उपलब्धि यह है कि जो हो रहा है आप उससे अछूते रहें, आप उससे निर्लिप्त रहें, आपको वो स्पर्श ना कर पाए, आपकी कोई प्रतिक्रिया ना हो, अच्छा अच्छा ना लगे, बुरा बुरा ना लगे। यह आध्यात्मिक उपलब्धि है। इसीलिए कई बार मैं आपको कहता हूं कि दुख से पीछा छुड़ाने में अपनी सारी शक्ति मत लगा दो, सुख के पीछे भागने में अपनी सारी शक्ति मत लगा दो। प्रयास करना है तो सुख दुख से न्यारे होने का करिए, सुख दुख से पार चले जाने का। आता रहे सुख दुख, आप इससे अलग हो जाएं, क्योंकि आप ऐसा हो सकते हैं, आप इससे अलग ही हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि, इसी अभ्यास की बात भगवान ने गीता जी में कही है। यही अभ्यास करना है आपको। किसी ना किसी की बात सुनकर आपको अपनी मान्यता देनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। बस मानने से ये यात्रा आरंभ हो जाती है। इसीलिए कहते हैं प्रथम जो सेवा वो गुरु के चरण है। भाई कोई आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए ना जिसकी बात को आप बिना क्यों क्या कैसे के मान लें। कोई तो आपके जीवन में एक ऐसा हो जिसकी बात में आपको कोई संशय ना हो, जहां पर आपको भरोसा हो, जहां पर आपको विश्वास हो। मैं एक बात अपनी ओर से कहना चाहता हूं, जिन लोगों के जीवन में विश्वास नहीं है किसी पर भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते, इतना संशयग्रस्त उनका चित्त होता है, इतना भारी विक्षेप उनके मन में होता है, वो भीतर से इतने दुर्बल होते हैं कि वो किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते, और विश्वास के अभाव में जीवन कठिनतम हो जाता है, कठोरतम हो जाता है। कोई तो आपके जीवन में ऐसा हो जहां जाकर आप बिल्कुल निर्भर हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं। हाँ, और ऐसा संग बड़भागी पाइए, ऐसा संग बड़भागी पाइए। इसी की बात हम कल कह रहे थे कि संगति कीजिए संत की जिनका पूरा मन, जिनका पूरा मन। बहुत संसार की खटपट अगर उसके जीवन में हुई तो आपको शांति का दान कैसे करेगा। और मैं तो पहले भी कई बार कहता आया हूं कि भाई यहां पर या तो काला है या सफेद है, बीच में कुछ नहीं है। बीच में तो भ्रम ही भ्रम है, बीच में तो और उलझन है। इत व्यवहार ना उत परमारथ। क्या अर्थ है इस पंक्ति का? बड़ा गंभीर अर्थ है। कह रहे इत व्यवहार ना उत परमारथ, कि ना तो गृहस्थ में व्यवहार में रहकर वहां के सद्धर्म का पालन किया, वो भी नहीं किया, और यहां पर आए
यहां पर आ गए और यहां भी इस मार्ग पर नहीं चल पाए तो क्या हुआ, जीवन ही तो गंवाया। महाभारत में तो आरंभ में ही ऐसा लिखा है कि सब आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ गृहस्थाश्रम है, सबसे श्रेष्ठ है गृहस्थाश्रम, ऐसा महाभारत में लिखा है, ऐसा शास्त्र का भी मत है, ऐसा अनुभवी जनों ने भी कहा है। कहीं पर भी रहिए, पर आप देखिए कि जहां भी आप है वहां पर आप पूरे मन से तो हो, जिनका पूरा मन, वहां ईमानदारी से निष्ठा से रहकर आप अपने कर्तव्य का पालन तो करते हो, तभी तो कुछ हाथ आएगा। धर्म ते बिरति। कोई किसी पेड़ पर लगा हुआ कोई वृक्ष का फल नहीं है वैराग्य, जो आप जाओगे और तोड़ लाओगे, कल नहीं था और आज आ गया, ऐसा नहीं होगा। ये जो वैराग्य है, जिसकी बात भगवान अभ्यास के साथ कर रहे हैं, अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये जो बात भगवान कह रहे हैं, कोई पेड़ पर लगा हुआ फल थोड़ी है कि आप जाओ आपने तोड़ लिया और किसी ने आपके सर पर हाथ लगा, लो आप बैरागी हो गए। कल आप रंग बिरंगा कपड़ा पहनते थे, आज आपने एक रंग का पहनना शुरू कर दिया तो आप बैरागी हो गए। कल आप कहीं रहते थे, आज आप कहीं रहने लगे तो आप बैरागी हो गए। ऐसा तो होगा नहीं, नहीं होगा। कान खोलकर सुन लेना, ऐसा नहीं होगा। ऐसी भूल मत करना, किसी किसी की बात में नहीं आना। किसी के जैसा हो जाने से भी वैराग्य नहीं होगा, किसी के जैसा हो जाने से नहीं होगा। कैसे होगा? कह रहे धर्म का पालन करने से होगा। धर्म ते बिरति, धर्म ते बिरति, वहां से होगा। अपने कर्तव्य का पालन करोगे ईमानदारी से, निष्ठा से, प्रभु की ओर देखते हुए। देखो भाई, कहीं भी रहो, कर्मयोग तो यही है ना, भगवत प्रीत्यार्थ कर्म हो। कर्म क्या है इस बात से मतलब नहीं है, वो भगवत प्रीत्यार्थ हो, वो करने से भगवान की प्रसन्नता हो। चाहे वो मंदिर में बैठकर की जाने वाली पूजा हो या महाभारत के युद्ध के मैदान में किया जाने वाला युद्ध हो, बड़ी बात है कि वो कर्म भगवान को प्रसन्न करने वाला हो, उसमें प्रभु की प्रसन्नता हो। यही कर्मयोग का सिद्धांत है, यही कर्मयोग का रहस्य है। उलझन कहीं पर भी नहीं है, बड़ा सीधा साफ स्पष्ट रास्ता है। आप यदि समझने को तैयार हो तो, आप यदि मानने को तैयार हो तो बड़ी विचार करने योग्य ये पंक्ति है कि इत व्यवहार न उत परमारथ, ना पकड़ पाए ना छोड़ पाए। अरे कम से कम व्यवहार को साध कर भी विरक्ति की ओर मुड़ा जा सकता है। आप ईमानदारी से, निष्ठा से व्यवहार करोगे, धर्म का पालन करोगे, कहीं पर भी रहकर करो, वो आपको संसार के विषय से उपरति की ओर ले जाएगा। यही तो धर्म का फल है। क्यों भगवान कह रहे हैं यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म है वहां जय है, जहां धर्म है वहां श्री कृष्ण है, जहां श्री कृष्ण है वही जीवन की जय है। क्यों है श्री कृष्ण धर्म के साथ? क्योंकि धर्म पालन के लिए आप और मैं मनुष्य बने हैं। और धर्म पालन का फल, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप गृहस्थ में भी हैं और आप गृहस्थ धर्म का पालन भगवत प्रीत्यार्थ करते हैं, आप गृहस्थ धर्म का पालन सब कुछ सहते हुए ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं, तो उसका अंतिम परिणाम वही है विरक्ति, आंतरिक विरक्ति, सहज वैराग्य, जिसको संत अपनी वाणी में कहते, रे मन ऐसे कर सन्यासा, जत की जटा जोग को मज्जन, नेम के नखन बढ़ाओ। ऐसा 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 सन्यास, ऐसा सहज वैराग्य। हाँ, सुख तो वैराग्य से ही है, सुख तो वैराग्य में ही है, वैराग्य से ही है। वैराग्य अर्थात जब आप अछूते हो जाएं, निर्लिप्त, अछूते। इसलिए मैंने कहा आध्यात्मिक उपलब्धि ये नहीं है कि आप चमत्कार दिखाने में समर्थ हो गए, होना कुछ था आपने कुछ का कुछ कर दिया। ये नाटक चेटक दिखाने में आप समर्थ हो जाए, कोई सोचे कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हो गया। आध्यात्मिक उपलब्धि तो ये है जो संसार के दुख सुख से अछूता हो जाए, जो इसके तत्व को, इसके रहस्य को जानकर इससे मुक्त हो जाए। ये आध्यात्मिक उपलब्धि है, निर्लिप्त हो जाना, निर्द्वंद। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो, जो निर्द्वंद हो जाए, मस्त मगन, कुछ छू नहीं पा रहा है उसको, सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिल लाए, ऐसा हो जाए। जो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम जहां हैं, वो ध्यान से सुनना, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जहां हैं, हमको कहीं ना कहीं भीतर ऐसे लगता है कि भाई हम कहीं और होते तो शायद बहुत अच्छा कर लेते। और इस कल्पना में हम अपने वर्तमान को, इस कल्पना में हम उस समय को, उस अवसर को व्यर्थ ही अपने हाथ से गंवाते रहते हैं। कोई कहीं भी है भाई, वो वहीं पर रहकर जीवन सिद्धि की ओर बढ़ सकता है, इसमें कभी भी कोई संशय नहीं था और कभी भी कोई संशय नहीं है। तो ये तो आप कभी सोचना ही नहीं कि ऐसे नहीं है तो वैसे होकर हम भजन कर लेते। आप कहीं भी हो,
कोई परेशानी नहीं है, कोई उलझन है ही नहीं, बड़ा सीधा स्पष्ट मार्ग है। एट द एंड ऑफ द डे इंटीग्रिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप जो कर रहे हैं वो आप निष्ठा से करिए, प्रभु को सामने रखकर करिए। आपका लक्ष्य प्रभु हो। मैंने कहा ना, मंदिर में बैठकर की जाने वाली पूजा हो या महाभारत के युद्ध के क्षेत्र में लड़ा जाने वाला युद्ध, दोनों ही भगवत उपासना है। यदि आपका लक्ष्य पवित्र है तो, यदि आपका मार्ग सत्य का मार्ग है, सत्य मार्ग है, कुछ भी पूजा है, कुछ भी उपासना है। आपने कहीं पढ़े होंगे ये 3 शब्द, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और मैं तो इस पंक्ति से बहुत सहमत हूं। मतलब मुझे लगता है कि हमारी उपासना ऐसी ही हो जो पूजा को कर्म न बनाए, कर्म को पूजा बनाए। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे ना, कभी कभी इतने अभ्यस्त हो जाते हैं हम सेवा आदि के भी, वो भी कर्म बनकर रह जाता है, हम यंत्रवत करते चले जाते हैं। जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। और फिर आपको याद दिलाऊं भाई, कांटे से ही कांटा निकलेगा। ये जो कांटा गड़ गया है भीतर, हाथ नहीं आ रहा है, ये कांटा कांटे से ही निकलेगा। कई बार कहता हूं ना आपको, विचार से ही बंधन है, विचार से ही मुक्ति है। ये जो कांटा गड़ा है ना, ये आकर्षण का, विषय का जो आकर्षण है, ये कांटा कांटे से ही निकलेगा। सेवा करिए, सेवा करिए, हरि नाम से नेह पले तो पालिए। भाव शक्ति लगाइए नाम जप में। अभी 2 दिन पहले हमने चर्चा की, हमारे भीतर भाव शक्ति भी है और क्रिया शक्ति भी है। भाव शक्ति लगाइए नाम जप में और क्रिया शक्ति लगाइए सबकी सेवा में। आप देखिए आपका जीवन सिद्धि की ओर बढ़ने लगेगा। ये जो संसार का आकर्षण है, ये जो विकार है, जो विकृतियां भीतर बाहर हैं, इससे मुक्त होने का ये सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे सुगम और मैं तो ये भी कहूंगा कि एकमात्र उपाय है। एकमात्र उपाय। बहुत सारे युवा लोग कभी लिखकर प्रश्न करते हैं, कभी कैसे अपनी बात मुझ तक पहुंचाते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं भाई, अभी शरीर में शक्ति है, अभी शरीर में शक्ति है और अभी वो जो क्रिया शक्ति है वो भाव शक्ति से एक होने को तैयार नहीं है। वो स्थिति कुछ और होती है। तो इसलिए जब तक शरीर में शक्ति है, उस शक्ति का सदुपयोग करिए, सेवा करिए। सेवा करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो आपको भाव की दृष्टि से सबल करती चली जाएगी। इसलिए बार बार आपको भी कहा जाता है, अगर आप गृहस्थ में भी हैं, किंचित भी अपने मन में अभाव मत लाइए कि हम वहां होते तो बहुत अच्छा कर लेते। ऐसा करने से सबसे पहली भूल तो हम क्या करते हैं, हम भगवत विधान का अनादर कर देते हैं। भाई प्रभु का विधान है और वो मंगल भवन है। उन्होंने हमें सबसे उत्तम स्थिति में रखा है। आपके लिए जो सबसे उत्तम है वही आपके पास में है। ऐसा विश्वास हो आपके जीवन में, तभी तो प्रभु के नाते सब कार्य कर पाएंगे आप। प्रभु के नाते सब कार्य करने से पहले प्रभु से नाता हो ना। प्रभु से नाता किसका होगा? प्रभु कौन सा नाता स्वीकार करते हैं? कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करी नाता। सब सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हैं, एक ही की तरफ ले जाते हैं। हम कहते हैं भगवान के नाते सब काम करना है, पर पहले भगवान से नाता हो ना। और भगवान से नाता क्या है? भगवान कह रहे भाई हम तो एक ही नाता मानते हैं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मैं नहीं कह रहा हूं, कोई नहीं कह रहा है, भगवान कह रहे हैं। ये भगवान का श्रीमुख वाक्य है, मानहु एक भगति कर नाता। और भक्ति क्या है? मैंने आपसे कुछ पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी। भक्त क्या होता है? किससे बना है भक्त? भाग। ये प्रभु मैं आपका हूं, सर्व विधि में आपका हूं, मैं हर विधि आपका हूं, जैसा हूं भले बुरे सो तेरे आपका हूं, आपके नाते सब कर रहा हूं। एक और बात, ये एक संत के मुख से मैंने सुना, बात अच्छी लगी, अपने पास रख ली और फिर भगवत कृपा से 1-2 बार जीवन में इसका अनुभव भी हुआ। अगर कोई झूठे भी प्रभु से कहे ना, प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, जैसे प्रातः स्मरणीय श्री रामसुखदास जी महाराज बार बार यही कहलाते थे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं,
मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं और आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा मुझ पर बनाए रखें। मेरे नाथ, ये जो शब्द है ना, इसमें कितनी आत्मीयता है। मेरे स्वामी, मेरे नाथ, जैसे मीरा अपने पदों में बार बार कहती है, हमारा धनी, मेरे स्वामी, मेरे नाथ। कोई जूठा भी अगर प्रभु से कहता है ना, तो कहती है भगवान कम से कम उससे कोई निषिद्ध कर्म तो नहीं होने देते। फिर ये प्रभु का उत्तरदायित्व हो जाता है, नहीं तो फिर भगवान की बात झूठी हो जाएगी। कोटि विप्रवध लागई जाऊ, आए शरण तजहू नहीं ताऊ। फिर कोई आ जाए हमारे पास, एक बार कह दे प्रभु मैं आपका हूं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। भगवान कह रहे हैं ये मेरा व्रत है, यह व्रत टरत न टारे, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यह हमारा व्रत है कि प्रभु मैं आपका हूं। ये एक दीपक जलाइए अपने अंधेरे जीवन में, इस भाव संबंध का दीपक। और जहां है निष्ठा से, ईमानदारी से भगवत प्रीत्यार्थ करते चले जाइए। इसी को कहते हैं सही करना, इसी को कहते हैं सही करना। और ये जो विमल विवेक है, आपको मैं निवेदन ये कर रहा था कि भाई ये इतनी जो सत्संग की महिमा कही जा रही है और कही जाती रहेगी, क्योंकि यही एक बात कहने योग्य है, यही कीर्तनीय है। गुण गाने योग्य कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि ही। भगवान और भगवान के भक्तों का यश यही कीर्तनीय है, यही गाने योग्य है। इसी से भीतर बाहर निर्मलता, पवित्रता का प्रसार होता है। और फिर कल यही हमने चर्चा को विराम भी दिया था, साधु संगति हरि भजन बिन कछु न आवे। हाँ, हरि रस की कीमत कहीं ना जाए। कुछ ऐसा मिल जाए जो संसार से ज्यादा सुंदर हो, इससे अधिक आकर्षक हो, इससे अधिक मधुर हो। और ऐसी वस्तु है तो सही है, यही है, प्रगट जगत में जगमगे है, पर संतों के पास में है, भक्तों के पास में है। इसीलिए कहा संगति की जय संत की, जिनका पूरा मन अनतोले ही देत है, नाम सरीखा धन। यही कहकर व्यास जी बलिहारी लेते हैं ना, व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि शोधन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। आप भी छूटे, आपको भी छुड़ा दे, आप भी हरि भजे, आपको भी जपाए। फिर कहते हैं साधु संग अंतर पड़े, यह मति कबहू न हो। कहे प्रभु कभी ऐसी हमारी मति ऐसी विमुख ना हो जाए कि हम संतों से दूर हो जाएं। उसका कारण बताते हैं, कह रहे साधु संग करना, फिर एक और बात कह रहे हैं, पर सावधानी से करना। साधु के सत्संग ते थर थर कांपे दे। अरे कहीं कहीं पर भय भी अच्छा है, भय भी अच्छा है। तभी गोस्वामी जी कह रहे भय बिनु हो ही ना प्रीति। भय भी अच्छा है, कहीं कहीं पर डरना भी चाहिए। कह रहे जब संत की सेवा में जाओ तो कह रहे अपराध से डरना। साधु के सत्संग ते थर थर कांपे दे, कब हो भाव कुभाव ते, मत मिट जाए सने। अरे कहीं अभाव या कुभाव से जो सहज स्नेह है, कहीं कहीं वो ना मिट जाए। ये बात तो श्री कबीर जी प्रभु से कह रहे, प्रभु भय लगता है मुझे, आप इसलिए मुझ पर ऐसी कृपा करना। आपने संत दिया है, आपने सत्संग दिया है, तो उसके सेवन की योग्यता भी देना। कहने वाला कहता है जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे।
इस जन्म और मरण के मध्य में समय तो संसार में बहुत लोग गंवा देते हैं, बिता लेते हैं, गंवा देते हैं, कुछ भी कह लो, पर जीवन जीना सबको थोड़ी आता है। तभी नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं मत संगस्तु दुर्लभ हो, पहले तो दुर्लभ है, पर मिल भी जाए कह रहे अगम्यो। ये बड़ी पते की बात कह रहे हैं, कह रहे अगम्यो, कह रहे उसकी महिमा जानने में ही नहीं आती। व्यक्ति अपनी चंचल मति के कारण, व्यक्ति अपने अस्थिर मन के कारण बार बार उनसे विमुख हुआ डोलता है, बार बार यहां वहां जाता है, बार बार अपने मन में अभाव लाता है, क्योंकि वो उसकी महिमा नहीं जानता। आज यहीं से तो मैंने बात आरंभ की ना कि भाई क्यों मन जाता है बार बार संसार की ओर, क्योंकि हमको अभी वो बड़ा मूल्यवान लगता है। एक बात बिल्कुल पक्की है, मनोवैज्ञानिक सत्य है कि मन की दृष्टि में जिसका मूल्य अधिक होगा मन उसी के पास जाएगा। मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि मन की समझ में, मन की दृष्टि में जिसका मूल्य अधिक है मन उसके पास में जाएगा। आपको कभी एक उदाहरण दिया था मैंने कि सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, दोनों आपके आगे कर दिए जाएं, बोले एक ले लो, तो मन कौन सा सिक्का उठाएगा? सोने का सिक्का उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में उसका मूल्य अधिक है। अब जब उसने उठा लिया तो बताने वाले ने बताया कि ये जो चांदी का सिक्का है ये देखने में ही चांदी का है, ऐसे तो प्लेटिनम का था, पर वो जानता नहीं था ना उसका मूल्य क्या है। उसकी दृष्टि में जो मूल्यवान है वो उसी के पीछे जाएगा, उसी का चिंतन करेगा। इसीलिए इस स्थिति से घबराइए नहीं, इस स्थिति को समझिए, इस स्थिति से बचने का प्रयास मत करिए, इस स्थिति को समझिए। भाई किसी व्यक्ति के पास हमारा मन क्यों जा रहा है बार बार? क्यों हम बार बार उसका चिंतन करते हैं? क्यों हम बार बार उसके निकट जाना चाहते हैं? हमारी क्यों किसी वस्तु में सुख बुद्धि हो रही है? परत हटाकर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भाई यहां से हमको सुख मिल सकता है। बस यही भ्रम तोड़ना है, अपना भ्रम तोड़ना है, कोई आकर नहीं तोड़ेगा, आपको तोड़ना है। उस दिन मैंने आपसे कहा था ना हम सफर से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, ये तुम्हारे पांव का कांटा है, तुम्ही से निकलेगा। ये भ्रम तोड़ना है आपको। सुख नहीं मिल सकता है भाई, यही भ्रम है। 3 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना कि भाई यहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा, और वहां जा जाकर देखा मिला नहीं, फिर भी भ्रम टूटा नहीं। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। इसलिए मैंने कहा भाव शक्ति की भी आवश्यकता है, क्रिया शक्ति की भी आवश्यकता है। बुद्धि समझेगी इस बात को, लेकिन बुद्धि के समझने के बाद भी बात बनती हुई दिखाई नहीं देगी। फिर मानव एक भगति कर नाता, फिर प्रभु की शरण में जाना होगा। ये दोनों बात मिलेगी तब जीवन सिद्धि होगी। ये आंख बंद करके मत बैठो, इस स्थिति से बचने का प्रयास मत करो, भागने का प्रयास मत करो। वो आप लोग एक कहावत कहते हो ना कि कबूतर का बच्चा आंख बंद कर लेता है, पर बिल्ली तो घात लगाकर बैठी है। आंख बंद करने से बिल्ली नहीं चली जाती है, वो तो प्रहार करेगी ही करेगी। किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में अगर आपकी सुख बुद्धि है तो मन की इस उलझन को समझकर इससे निकलने का प्रयास करिए। क्यों है? आपको लगता है केवल भाई यहां से सुख मिलेगा, मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। अब आप पूछिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, सबको छोड़ के भाग जाएं? ना ना ना, कुछ भी कहीं भी किसी को भी छोड़कर भागना नहीं है, और भागना हमारे वश में भी नहीं है, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है। जिससे आप बंधे हैं उससे आप प्रारब्ध से बंधे हैं। इसीलिए संत कहते हैं भाई युक्ति से मुक्ति है, उससे नहीं बचकर भागना है, उससे कहीं दूर नहीं जाना है, अपने ही भीतर समाधान करना है। वो जो हमारी सुख बुद्धि है उस भ्रम का नाश करना है। इसीलिए संत कहते हैं राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधे। तब कहते हैं नाम का दीपक हाथ ले चलिए बिहड़ बाट भजिए। हरि नाम सुखदाई, हरि नाम सुखदाई। ब्रह्म भय संशय भूल सरब तज भक्ति भाव उरलाई। मानव जन्म अमोलक पाकर, मानव जन्म अमोलक पाकर, उत्तम करिए कमाई, उत्तम करिए कमाई। हरि नाम सुखदाई। ये जो भ्रम है ना, ये भ्रम का अंधेरा है।
कि नाम का दीपक जलाने से दूर होगा भाई। इसलिए मैंने आपको कहा, समझते तो हैं हम, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर क्या करें, विवश हैं, दुर्बल हैं, समझ कर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। और ऐसी मति, ऐसी गति, ऐसी शक्ति जिसको महापुरुषों ने आत्मबल कहा है, कहां से आएगी? भजन से ही तो आएगी। और मैं तो आपको नित्य कहूंगा भाई, ये बात मैं आपको नित्य कहूंगा कि कहने से नहीं होगा भाई, करने से होगा। कहने से नहीं होगा। आपका उठाया गया एक कदम महत्वपूर्ण है। हजार हजार बातों का कोई मूल्य नहीं है। हजार हजार बातें बिल्कुल मूल्यहीन हैं। आपका बढ़ाया हुआ एक कदम वो महत्वपूर्ण है। किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है। जो करना है आपको स्वयं के लिए करना है। एक यही तो कार्य है जो केवल स्वयं के लिए करना है। एक केवल यही तो ऐसा कार्य है जो आपको स्वयं के लिए करना है। कोई समझे समझे, ना समझे ना समझे, पर करना है, अपने लिए करना है। तो कह रहे हैं कि साधु का संग करना, पर देखो उसकी महिमा समझना, उसका मूल्य जानना, वही सबसे मूल्यवान है। वही सबसे मूल्यवान है। इसीलिए मीरा कह रही हैं कि तन धन मेरो सब ही ले ओ, भल मेरो शीस लहो जी, बर जी मैं काहू की ना रहूं जी, बर जी मैं काहू की ना रहूं जी। ये आज की सारी बात मैंने केवल इसलिए कही कि हमारे जीवन में ये पाठ हमको खुद को पढ़ाना है। खुद को पढ़ाना है। अपने हृदय में जो भाव है उसको सबल करिए, उसको स्थायी करिए। स्थायी भाव क्या होता है? जैसे हमारे महाप्रभु जी की उपासना में स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव माने कुछ भी ऊपर से होता रहे, आता रहे, जाता रहे, लेकिन वो भाव अपने स्थान पर यथावत रहे। जैसे प्रिया जी के चरण कमल का ध्यान, ये महाप्रभु जी की उपासना का स्थायी भाव है। वो करे जागते सोते सपने श्री जी के चरण कमल हमारे हृदय में रहे, श्री जी के चरणों का स्मरण बना रहे। ऐसे हमारे जीवन में स्थायी भाव हो। स्थायी भाव, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। कोई आपका सम्मान नहीं कर रहा है, कोई आपका अपमान नहीं कर रहा है, ये सब भ्रम है। कोई आपको सुख नहीं दे रहा है, कोई आपको दुख नहीं दे रहा है, ये भी भ्रम है। कल विराम के क्षणों में मैंने यही कहा है ना, जो आत्म सम्मान को उपलब्ध हो गया उसका कोई अपमान नहीं कर सकता, उसका अपमान हो ही नहीं सकता। ये सब भ्रम है, कहीं से मिलेगा हम पालेंगे, ये सब भ्रम है। इसी भ्रम जाल से स्वयं को निकालना। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाई थी कभी मैंने कि 3 तरीके की मछली होती है। एक जाल में फंस जाती है, वो फंसना स्वीकार कर लेती है। एक निकलने की चेष्टा करती है, एक निकल कर ही मानती है। कुछ ऐसी भी होती हैं जो जाल में फंसती ही नहीं। वो तो खैर प्रभु बनाकर भेजते हैं। ऐसा जन तो प्रभु बनाकर भेजते हैं। एक सांचे में ढालकर भगवान भेजते हैं जो फंसता ही नहीं, जिसके सामने कोई प्रश्न कभी होता ही नहीं। पर इस फंसने को स्वीकार मत करिए। मैंने कई बार आपसे कहा, द्वंद्व जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। दुविधा ये मानव जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है। भ्रम मत रहने दीजिए अपने मन में। भ्रम का अंधेरा है, ठोकर खाएंगे आप। आज किसी ने मुझसे पूछा, कौन है पता नहीं, कि मेरे लिए ये जानना अति आवश्यक है कि आप मुझसे टेलीपैथी द्वारा बात करते हैं कि नहीं करते। तो मैं यहां आज सभी को कह देता हूं और भविष्य के लिए भी कह देता हूं, मैं किसी पैथी से किसी से बात नहीं करता, मैं केवल व्यासपीठ से बात करता हूं। मैं जो कहता हूं वो मैं यहां से कह देता हूं। मेरी जिम्मेदारी मेरी कहने की है। आप क्या समझते हैं ये मेरा उत्तरदायित्व नहीं है। आपका जो मन आए वो समझिए। आपका मन है जिस दिशा में जाना चाहे जाइए। मैं किसी विधि से किसी से कोई बात नहीं करता, मैं जो बात करता हूं यहां से करता हूं। इसीलिए सदा से आपको कहा, भाई किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, यहां दे दीजिए। मुझे ठीक लगेगा, मुझे लगेगा कि कुछ अर्थ है उसका, तो मैं उस पर बात करूंगा, उसका उत्तर दे दूंगा। आपने लिखा है ये, आपका ये उत्तर है।
मैं केवल व्यासपीठ से बात करता हूं। बैठ जाइए। और आपने ये भी लिखा है आगे कि मेरी माता एवं मेरे भाई को बताएं कि ऐसा है कि नहीं, मेरी तरफ से आप ही बता दें उनसे। और ये उत्तर है, सभी के लिए है, सभी को मिल जाएगा। महत्वपूर्ण बात थी और मुझे कहना आवश्यक था कि कहीं कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न पाले। हमारी बात का उपयोग केवल इतना है, मेरी बात का उपयोग केवल इतना है कि आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, सबकी सेवा करते हुए हरि भजे। बस मेरा एक ही संदेश है, एक ही बात मुझे कहनी है, आज कल या कभी, एक ही बात है मेरे पास, और दूसरा कुछ भी नहीं। बहुत प्रयास करके संतों की कृपा से बड़ा सीधा साफ स्पष्ट मैंने अपने जीवन को रखने का प्रयास किया है, और इन संतों की कृपा रही तो मेरी आगे की यात्रा भी बड़ी सीधी सरल सहज सुगम है। इसलिए मैं तो आपसे कहता हूं भाई, कोई द्वंद्व है ही नहीं, कोई उलझन नहीं है, काले और सफेद के बीच में कुछ नहीं है, यहां पर सीधा सीधा सा मार्ग है। और मैं इतना समर्थ भी नहीं हूं, मैं आपको आज ये भी बात बता दूं कि मैं इतना समर्थ भी नहीं हूं कि मैं किसी के स्वप्न में जाऊं और किसी से जाकर कोई बात करूं, किसी के भाव देश में मैं जाकर कुछ कहूं ना। भाई अपने पास ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है। और दोनों कान पकड़ के ठाकुर जी से हाथ जोड़कर कहते हैं भाई हमको चाहिए भी नहीं, हमको चाहिए भी नहीं, हमको इतना बात प्रभु ने दे दिया, यहां पर बैठकर आपसे सत्संग की 2 बात कर लेते हैं, इससे अधिक हमको कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में। तभी तो देंगे ना ठाकुर जी जब मुझे आवश्यकता होगी, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। आपके पास यहां पर बैठकर सीधी सीधी 2 बात कर लेते हैं, आपको अच्छी लगे आप ले लो, नहीं तो हम यहां से अपने घर जाएंगे, आप अपने घर जाओ, बस। न कोई लाग है, न कोई लपेट है, न कुछ छुपाना है, न कुछ दुराना है। पता नहीं कैसे किस कृपा से ये सद्मार्ग हमको दिख गया और संतों की कृपा से इस पर हमारा पांव पड़ गया। अब भाई इधर उधर नहीं देखना है, अब इधर उधर नहीं देखना है। इस आपका धन्यवाद कि आपने सीधे सीधे पूछ लिया। बहुत लोग तो पूछ भी नहीं पाते, आपने पूछ लिया और इसी माध्यम से मैं सबको उत्तर भी दे रहा हूं कि भाई हम अपनी बात यहां से कह रहे हैं, बस आगे पीछे इसका क्या गणित लगाना है वो आप देखो, हम नहीं जानते हैं। किसी के मन में बैठकर मैं बोलूं, कोई बोले, ये सब क्या है भाई। और मैंने कहा ना भाई, हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है किसी के मन में हम घुस जाएं, उसको उसकी बात निकाल लाएं, अपनी बता दें। ये सब नाटक हमको आता ही नहीं है, हमको सीखना भी नहीं है। बड़ा सीधा सरल सा मेरा जीवन है, कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में। एक इन संतों की वाणी है, मैं आप भी गाता हूं, आपसे भी गवाता हूं, और इन संतों की कृपा से प्रभु का नाम मिल गया, मैं भी जपता हूं, आपको भी जपाता हूं। बस इससे किसी का काम बने तो भाई वो बधाई का पात्र है, खूब बना ले। क्या होता है ना भाई, 20 लोग लिख कर देते हैं कि हमको आप में ही प्रभु नजर आते हैं। 20 लोग ये बात हमको लिख कर देते हैं। पढ़ते सुनते एक क्षण के लिए भी कभी मैंने ये बात मान ली, बस वहीं से मेरा पतन आरंभ हो जाएगा। मैं बात बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, वहीं से। अरे मेरा आचार्य आज्ञा दे रहे हैं कि पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। कौन बचाए यहां से, कौन बचाए? जो मैं बच जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे भी वही सब देखना पड़ेगा जो सबने देखा है। ये तो प्रकृति का हिसाब किताब है, सबके लिए एक जैसा है। बच के रहना है भाई इससे। और मैं तो कहूंगा मैं भी बच के रहूं, आप भी बच के रहना। इस सब की कोई आवश्यकता भी नहीं है भाई, इस सब की क्या आवश्यकता है? मैं किसी से टेलीपैथी से बात करूं, इसकी जीवन में आवश्यकता क्या है? सब प्रश्नों का उत्तर तो यहां सत्संग में मिल जाता है। कौन सा ऐसा प्रश्न है जो शेष रह जाता है? कौन सी ऐसी जिज्ञासा है जिसका समाधान यहां से नहीं होता है? मैं ऐसा करूं भी तो क्यों करूं, और आपको भी ऐसी आवश्यकता हो तो क्यों ऐसी आवश्यकता हो ना भाई। ऐसा हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, और आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर हमारा कोई अधिकार, कोई नियंत्रण नहीं है। आपको जैसा समझ में आए आप ऐसा करिए। और फिर भी मैं अंत में ये कहकर आगे बढ़ूंगा कि संत मिला हो, सत्संग मिला हो तो सीधे साफ एकाग्र मन से सद्विचार को ग्रहण करते चलिए, सबकी सेवा, हरि का भजन करते चलिए। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय
राम राम रटिबो करे, निस दिन साधुन संग, कहो जो कौन विचारते, नहीं लागत है रंग। सत्संगति के प्रत्येक पक्ष पर यहां संतों ने विचार किया है। सत्संगति की महिमा भी बताते हैं, फिर यह भी उदाहरण देते हैं कि नीम भी चंदन हो जाता है पर बांस बांसे ही रहता है। और फिर यहां एक और बात कह रहे हैं, कबीर जी कह रहे हैं, मैं विचार करता हूं कि राम राम रटबो करे निस दिन साधु संग। संतों के साथ भी रहता है, राम राम भी करता है। कहो जो कौन विचारते, नहीं लागत है रंग। पर क्या ऐसी भूल हो रही है कि संतों के संग रहते हुए, हरि हरि कहते हुए, राम राम कहते हुए, कृष्ण कृष्ण कहते हुए भी नहीं लागत है रंग, उसको रंग नहीं चढ़ रहा है। इसीलिए ये सब बात भी मैंने इसीलिए कही कि इधर उधर मत होइए। इसी को संतों ने कहा, पगडंडी गाढ़ी गहे, इत उत चित्त न देह। अपने मन की बात बीच में मत मिलाइए। यदि सीधी सरल बात आपको यहां से कही जा रही है, सीधे सीधे हरि भजो और सेवा करो, तो बस उतना ही करो ना। उसमें कोई क्यों क्या कैसे की कोई आवश्यकता अपेक्षा ही नहीं है। उतना स्थान दीजिए ही नहीं ना मन को। इसी को तो कहते हैं पगडंडी गाढ़ी गहे, इसी को तो कहा है। भाई आप और मैं ऐसे समय में रह रहे हैं जहां प्रपंच का बीज बिना ही किसी प्रयास के फलता फूलता है। पड़ जाए बस एक बार, वो थोड़े ही दिनों में हरा भरा लहलहाता वृक्ष बन जाता है एक बार तो। पर ध्यान रखना, वो वृक्ष देखने में कितना हरा भरा सुंदर क्यों ना हो, पर उस पर आता विष का ही फल है, उसका फल विषैला ही होता है। ये तो ऋतु है ना, तो प्रपंच की ऋतु है। आपको कभी कहा था मैंने, युग परिवर्तन का क्या अर्थ होता है, क्या होता है युग बदलने में? वही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, वही नदियां निर्झर हैं, वही गिरि पर्वत हैं, वही तो सब कुछ है। बदलता क्या है? मनुष्य बदलता है। कभी कभी सब अंतर्मुखी लोग होते हैं। ये एक ऐसा युग आ गया जिसमें इतनी बहिरंगता छा गई है कि सब कुछ बहिर्मुखी हो गया है। कभी कभी तो भय लगता है कि हे प्रभु, ये देखते देखते क्या हो गया। मैं तो कह देता हूं ठाकुर जी से, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि जो बात स्वयं से भी छिपाने की है, क्या बात हरिलाल व्यास जी कहते हैं रसकुल्ला में, अपने मन से भी छुपाकर भजन करे। कहां बड़े लोग कहा करते थे, दायां हाथ दे तो बाएं को पता ना चले। कैसे बड़े लोग ये बात सिखाते थे कि दायां हाथ दे, सत्कर्म ऐसे करिए, दायां दे और बाएं को पता ना चले। ये तो सत्कर्म के लिए कहते थे, पुण्य के लिए। भजन तो और गोपनीय बात है। कह रहे जो तेरे मन में सांच है, संत कह रहे, कबीर जी की वाणी है, जो तेरे मन में सांच है कह ना जनाव। कह रहे किसी को जना मत, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। पर आज देखो क्या दृश्य आ गया है। कोई माला कर रहा है तो रील बन रही है साहब, समय की बलिहारी है। आपको लगता है यही धर्म है, यही अध्यात्म है? भाई ये भजन भाव से कोसों दूर ले जाने वाली बात है। एक बात कान खोलकर सुनना, संतों ने जो सिद्धांत दिया है, मैं कानून नहीं कह रहा क्योंकि कानून में तो परिवर्तन संशोधन संभव होता है। संतों ने जो भजन का सिद्धांत दिया है, वो सत्य युग हो या कलयुग हो, वो चार युग में एक जैसा है। भजन का मार्ग तो वही है, स्वच्छ निर्मल पवित्र। उसमें आपकी मेरी क्यों क्या कैसे नहीं चलेगी। हम अपनी मनमानी वहां नहीं कर सकते हैं। ये तो बीच पड़ने भर की देर है, देखते ही देखते आप कहां जा पहुंचोगे। इसीलिए कान में पढ़ते रहना चाहिए संत के शब्द। रे मन संभल संभल पग धरिए, रे मन संभल संभल पग धरिए। यही कह रहे हैं, कहो जो कौन विचारते, नहीं लागत है रंग। सब तो कर रहे हैं पर रंग नहीं चढ़ रहा है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, गुप्त प्रीति को भंग, संग प्रचुर अति देखियत, नाहिन उपजत रंग, श्री हरिवंश कृपा बिना। गुप्त प्रीति को भंग, क्योंकि वो जो प्रभु से तार जुड़ा है ना, वो भीतर का,
मन बुद्धि का नहीं, वो जो आत्मा का तार जुड़ा है उससे, वो जो अंतर की प्रीति है, कह रहे उस गुप्त प्रीति का भंग हो जाएगा। कब? जो संग प्रचुर अति देखिए, चाहे ज्ञान का मार्ग हो या प्रेम का मार्ग हो, पर एकांत की महिमा तो सब जगह सर्वोज्वल है। भजन एकांत जिन मन समानी, ज्ञानी होगा तो तत्व का विचार प्रज्ञा शुद्ध हुए बिना नहीं कर पाएगा, वस्तु का विचार नहीं कर पाएगा एकांत के बिना। और प्रेमी हुआ फिर तो प्रेमास्पद तो मिलता ही एकांत में है। चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेले। इसलिए मैंने कहा भाई, जो संतों ने कहा है यह सिद्धांत है। कोई भी युग कोई भी काल हो, यही रास्ता है। ये मत कभी इस भ्रम में मत पड़ना कि आज देखो ऐसा हो रहा है तो यही सही है। ना ना ना, ऐसा नहीं है। कल हम ऐसा करने लगे तो हम भी गलत ही करेंगे, हमारे करने से वो सही नहीं हो जाएगा। क्या है ना, आप लोग तो भावुक जन हो, आप तो अपना भाव लेकर आते हो, सारा का सारा उड़ेल देते हो। और जो व्यक्ति भावुक है, जो व्यक्ति भाव में है, मैं कहता हूं कठोर बात है पर सत्य है, उसका शोषण, उसका दोहन करना आसान है। यही तो होता आ रहा है, यही तो होता आ रहा है। लाखों करोड़ों लोगों का समूह पहले एक व्यक्ति को भगवान बनाता है, फिर जब वो भगवान बनकर, क्योंकि ये होना ही अनधिकार चेष्टा है, जब वो स्वीकार कर लेता है, फिर उसकी स्वीकृति का परिणाम क्या होता है? संसाधनों का दोहन, आपका शोषण, आपका भावनात्मक शोषण। और क्षमा करना, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, क्योंकि मुझे भी बड़ा लंबा रास्ता चल के अभी जाना है, कि ऐसा करने से किसी वर्ग की हानि नहीं, ऐसा करने से सारी मानवता की हानि होती है। ऐसा हो जाए तो सारी मानवता की हानि है। 2 दिन पहले यही तो मैं आपसे कह रहा था कि भाई, अगर दुकान चल रही है तो फिर खाली बेचने वाला दोषी नहीं है ना। कोई गलत वस्तु अगर बिक रही है दुकान में तो खाली बेचने वाला दोषी नहीं है ना, खरीदने वाला खरीद भी तो रहा है। इसलिए भाई, आप कुछ भी कह लो, आप कुछ भी कर लो, पर हमारा सिद्धांत तो यही है। हम तो इसी बात पर रहेंगे भाई, केवल इसी बात पर कि हमारे पास न कोई शक्ति, न कोई सिद्धि, न कोई योग्यता, न कोई सामर्थ्य, कुछ भी नहीं है हमारे पास में, कुछ भी नहीं। संतों की बात है, आपको आकर गाकर सुना देते हैं, बस केवल इतना ही। यही तो कारण है, सत्संग होता है लेकिन अपने मन के भ्रम जाल के कारण रंग नहीं चढ़ता है, नहीं चढ़ता है। और इसी से आपको मुक्त कराना ये मेरा प्रयास है। कितना सफल हो ये प्रभु जानते हैं, पर मैं अवश्य चाहूंगा कि आप इस भ्रम जाल से निकलिए, सीधे सीधे प्रभु के नाम को पकड़िए। हमारी बात का महत्व केवल जीवन में इतना ही हो कि भजन में आपका दिन दिन अनुराग बढ़े, बस बस। मैं तो आपको अपनी बात तो मैं आपको यही कहूंगा कि भाई, हमको बहुत सर पर बैठाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो आपको कहूंगा, ये जो आप कहना सुनना हो रहा है, और कोई ऐसा नहीं कि मैं आप पर कोई उपकार कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। सत्संग तो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, ये तो हमारे लिए है ना। इसका परिणाम, इसका प्रसाद केवल इतना हो कि आपके मेरे जीवन में दिन दिन छिन छिन भजन के प्रति अनुराग बढ़े, नाम में हमारी प्रीति बढ़े, हमारा भगवत विश्वास प्रबल हो, सुदृढ़ विश्वास हो, हमारी श्रद्धा उज्जवल हो। मैं तो बार बार आपको कहता हूं, आप एक एक व्यक्ति माध्यम बने इस लोक में, इस संसार में पवित्रता और निर्मलता का संचार करने का, प्रसार करने का। मैं तो इसी पवित्र उद्देश्य से ही आता हूं यहां पर। मुझे संतों की कृपा से यह कहने में कोई संकोच नहीं है भाई, हमारी भूख तो मिट गई, हमारी भूख तो मिट गई। मुझे तो प्रभु ने कृपा करके तृप्ति का अनुभव कराया है, और बलिहारी प्रभु की है, प्रभु की कृपा की, ये मेरे आचार्य की, गुरु की कृपा है। मैं अब तो मेरे जीवन में यही संकल्प है, एक पवित्र संकल्प है, और उसमें भी घी इन संतों का ही डाला हुआ है। महाराज जी के लिए मैं विशेष रूप से कहूंगा। मैं तो अभी गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी तो आपसे कह रहा था कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, कोई क्षण तो ऐसा होता है, मुझे लगता है कि कोई खींच कर ले जाएगा मुझे किसी ऐसे एकांत में जहां से मेरा लौट कर आना शायद संभव ना हो, पर फिर भी इस संकल्प में कोई घी डालता है तो वो ऐसे संत हैं हमारे। भाई, मैं इनसे बेईमानी करके कहां जाऊंगा, मैं आपसे बेईमानी करके कहां जाऊंगा।
जमीन भी उसी की है, आसमान भी उसी का है, कहां जाएंगे हम? 4 दिन का खेल है भाई, मैं तो कहता हूं प्रभु के ही साथ में खेल लो, प्रभु के ही हाथ का खिलौना बनके, उमादार उजोषित की नाई, प्रभु के ही हाथ की कठपुतली बनके प्रभु को ही प्रसन्न करने के लिए प्रभु के साथ ही खेल लो। हमको तुमको बीच में मत लाओ भाई, अब वो समय नहीं रहा। महाराज जी, जब श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे, कई बार कठोर शब्द भी कह देते थे वो गुरु को लेकर, तो कभी कभी मुझे लगता था, मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, गुरु परंपरा से ही वस्तु प्राप्त होती आई है। पर आज कभी कभी जब बाहर का दृश्य देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद महापुरुष बहुत आगे की बात देखकर कहते हैं कि ऐसा समय भी शायद आ जाएगा। किस पर विश्वास किया जाए भाई? जहां देखते हैं वहीं तो यही नृत्य हो रहा है, वहां यही नाच हो रहा है। कहां वृंदावन की भूमि? पंडित श्री रामकृष्णदास बाबा के चरित्र में मैंने पढ़ा कि एक बार एक कलकत्ते के एक सेठ ने, उस समय नया नया कैमरे का आविष्कार हुआ था, तो कलकत्ते के एक सेठ ने उनका चित्र खींचने का प्रयास किया। और बाबा तो ऐसे थे कि दिन भर तो वो भजन में ही रहते थे, और संध्या के समय कहीं जाते थे, उनका नियत स्थान और समय था। और कहते ऐसी गुदड़ी होती थी उनके कंधे पर कि वो चलते थे तो पीछे पीछे उनके चरण चिन्हों को पहुंचती हुई चलती थी वो गुदड़ी। भाव सिद्ध मूर्ति थे वो, भगवत प्राप्त महापुरुष। कलकत्ते एक सेठ ने कैमरा खरीदा, सोचा बाबा का चित्र खींचूंगा। बाबा बड़े असहज हो गए। बाबा ने, और जिस दिन बाबा ने देखा कि सेठ कहीं लता की ओट में कैमरा लेकर खड़ा है, बाबा की गति थोड़ी असहज हो गई। बाबा ने ऐसा और ऐसा करके अपने आप को छिपाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी, मैं तो उसको मूर्ख ही कहूंगा, फिर भी उस मूर्ख ने बाबा का चित्र ले लिया। और ऐसा कथा कहती है कि वो सेठ कलकत्ता पहुंचा, शायद उसकी तेल की मिल थी, और वहां पहुंचने से पहले भाई उसका सब मटिया मेट हो चुका था। ठाकुर जी से नहीं सहा गया कि उसकी चेष्टा के कारण बाबा का मन असहज हो गया। ऐसे ऐसे संतों ने यहां रहकर भजन किया है। और माफ करना भाई, ऐसे ही संत वृंदावन की शोभा थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि भजन रसमयी विपिन धर, तमाशा दिखाने के लिए नहीं है ये स्थान। और मैं कह रहा हूं, कम से कम आप और मैं तो इस व्यापार में शामिल न हो, अपने आप को तो कम से कम हम इससे बचा कर रखें। इसी कारण भजन भी हो रहा है, सत्संग भी हो रहा है, पर रंग नहीं चढ़ रहा है। संतों ने इसका विचार किया, भाई ढूंढो क्यों नहीं चढ़ रहा है रंग। कहीं ना कहीं स्वार्थ है, और बिन सतगुरु जाए नहीं मन ममता का दान। फिर आगे कह रहे हैं, मन दिया कहूं और ही तन साधुन के संग। मन दिया कहीं और ही, हिडन एजेंडा है आपके मन में, कुछ है छिपा हुआ भीतर। एक शायर कहता है बड़ी अच्छी बात, कहता है दिल में है ख्वाहिशे हूरो जन्नत। सब कर रहे हैं, क्यों? मरने के बाद जन्नत में हूर मिलेगी। यानी दिल में है ख्वाहिशे हूरो जन्नत, और जाहिर में शौके इबादत। लाख चेहरा सही चांद जैसा, पर दिल के कालों से भगवान बचाए। लाख चेहरा सही चांद जैसा, पर दिल के कालों से ऊपर वाला बचाए। दिल में है ख्वाहिशे हूरो जन्नत, उसकी दृष्टि तो कहीं और है ना, वो तो कहीं और देख रहा है। खूब लिपा पोती करो, खूब माला तिलक सजाओ। बहुत पहले मैं आपसे कहा करता था ना, ठाकुर जी तो एक्सरे मशीन है भाई। वो बाहर से आप कितना श्रृंगार करके चले जाओ, मतलब भीतर का चित्र खींचकर आपको दिखा देगा। हड्डी पसली जैसे झलकती है ना एक्सरे में, ऐसे भीतर के आपके सब संकल्प विकल्प ठाकुर जी के सामने बस वही आते हैं सीधा। तो कह रहे मन दिया कहीं और ही, मन कहीं और दिया है, मन को कुछ और चाहिए, अभी कुछ और चाहिए। मन दिया कहूं और ही तन साधुन के संग, कह कबीर कारी गजी कैसे लागे रंग। अरे मैले कपड़े पर कैसे रंग चढ़ेगा? जो रंगरेज होता है ना, पहले तो कपड़ा उज्जवल हो ना, तभी तो वो रंग चढ़ाता है उस पर। कहे कबीर कारी गजी कैसे लागे रंग।
यही तो आपसे कह रहा हूं भाई, क्षमा करना कभी कभी मेरी बात आपको कड़वी लगती होगी, कठोर लगती होगी, पर कभी कभी औषधि भी देनी पड़ती है। जो कह रहा हूं भाई आपके मेरे हित के लिए ही कह रहा हूं, हित के लिए ही कहता हूं कि मन में लक्ष्य उद्देश्य ही जब तक अपवित्र है, तब तक सद्मार्ग मिल भी जाए तो क्या करोगे। वो कह रहे मन कहीं और दिया है, तन साधु के साथ में है। ये खेल नहीं खेलना कि मन दिया कहीं और ही और तन साधुन के संग। मैं तो विराम का क्षण आते आते नित्य आपको यही बात कहता हूं भाई, बड़े भाग्य से अवसर हमारे हाथ आया है, हमको महाप्रभु जी मिल गए। कितना सीधा, कितना मधुर, कितना सरल, कितना सरस मार्ग हमको हमारे आचार्य की कृपा से मिला है कि हमको अपने सहज स्वरूप से अलग जाकर कुछ भी नहीं करना है। हम प्रेम स्वरूप हैं और प्रेम की ही हमारी उपासना है, हित की यहां उपासना, केवल प्रेम ही करना है। जो पशु पंछी का भी सहज स्वभाव है, कह रहे हित अनहित पशु पंछियों जाना। तो ऐसा ना हो जाए भाई कि हमारा भी सत्संग करते करते मन कहीं और ही लगा रहे, मन कोई और ही ताना बाना बुनता रहे, है ना। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपके और प्रभु के बीच में हम द्वार बने, दीवार नहीं। हम तो द्वार बने। द्वार पर प्रणाम अवश्य किया जाता है, मंदिर के द्वार पर प्रणाम अवश्य किया जाता है, लेकिन द्वार पर खड़े नहीं रहते। द्वार को प्रणाम करके भीतर जाकर प्रभु का दर्शन किया जाता है। बस यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हो, प्रणाम करके निकल जाइए। और मैंने तो सदा से कहा, आज फिर कहकर ही मैं वाणी को विराम देता हूं भाई, मेरे कहने सुनने का केवल एक ही लक्ष्य है, मेरा एक ही संदेश है, हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। सबकी सेवा करिए। और कह कबीर काया ना जा रहे, अपने आप को बहुत दुखाने सताने सुखाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। कह कबीर काया ना जा रहे, और घर में रहे उदासी, घर में रहे